मेरी तरफ से तमाम दोस्तों को बाअदब अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं दोस्तों, आप ठीक हैं, खैरियत से हैं? अल्लाह ताला आपको सेहत दे, खुश रहें, आबाद रहें। मेरी हर वीडियो में ही तमाम मेम्बरान के लिए दुआएं होती हैं। अल्लाह पाक हर मुसीबत से, दुख तकलीफ़ से, परेशानियों से आपको हमेशा महफूज रखे और अल्लाह पाक आपके घर में हमेशा खुशियाँ बखेरे, खुश व खुर्म रहें। अल्लाह पाक बड़ी से बड़ी मुसीबत से आपको बचाए और रोज़गार में मेरा रब इतना इजाफ़ा फरमाए कि आप फलाई काम में हिस्सा लें, लोगों के काम आ जाएं। दोस्तों, यही सब कुछ काम आता है। किसी का भला कर दोगे, अल्लाह पाक आपका भी भला फरमाएंगे। बुरा करेंगे तो बुरा मिलेगा। बात नीयत पे ही ख़त्म होती है। नीयत के दारोमदार होते हैं कि आप सबके लिए अच्छी नीयत रखेंगे, कोशिश करेंगे अपने हाथों से, अपनी ज़ुबान से किसी को तकलीफ़ नहीं पहुंचाएंगे, तो अल्लाह पाक आपको भी महफूज रखेंगे, आपके लिए भी अच्छाइयाँ पैदा करेंगे। यहीं रह जाता है सब कुछ। कर भला हो भला, अंत भले का भला। और जो आउट कंट्री में हमारे भाई परदेसी बैठे हैं, वो किसी भी दुख तकलीफ़ मुसीबत में जो हैं बेचारे, अल्लाह पाक अपने हबीब के सदक़े में उनकी मदद फरमाएं। और फ़लस्तीन पर जो जुल्म ढाए जा रहे हैं हमारे कलमा गो भाइयों पर, अल्लाह पाक उनकी मदद बनाए, कोई ज़रिया बना दें उनका, ऐसा वसीला कोई बना दें कि उनकी फ़तेह कामयाबी हो जाए। आमीन। दोस्तों, आप भी आमीन कह दें। अल्लाह पाक किसी की भी आमीन सुन सकते हैं, कबूल कर सकते हैं। हर इलाज HM चैनल आप दोस्तों की खिदमत में हाजिर है। दोस्तों, इस चैनल पर हम रूहानी वीडियो भी अपलोड करते हैं और जड़ी बूटियों की यूनानी वीडियो भी अपलोड करते हैं। रूहानी वीडियो हम इसलिए अपलोड करते हैं, हमारी बहन बेटियाँ किसी जाली मुल्ला के हथे ना चढ़ जाएँ, जाली आमिल के हथे ना चढ़ जाएँ। और जड़ी बूटियों की वीडियो, इलाज की वीडियो हम इसलिए अपलोड करते हैं ताकि आप किसी गलत हुक्मा, गलत अताई हुक्मा के हथे ना चढ़ जाए। दोस्तों, अल्लाह आपको महफूज रखे हर परेशानी से, हर दुख तकलीफ़ से। खुश रहें, आबाद रहें। जो नए मेम्बरान हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और जो मेम्बरान हमारी पुरानी वीडियो से फ़ायदा हासिल करना चाहते हैं तो नीचे मेरी पिक है, इत्तफाक हुसैन लिखा हुआ है, वहाँ क्लिक करेंगे तो हमारा पूरा ख़जाना आपके सामने आ जाएगा। आप घर बैठे अपने अपने दोस्तों का हर मसले का हल कर सकते हैं। दोस्तों, हमारी कोशिश ये होती है कि हम पुराने टोटके, नुस्खे, आज़मूदा हम आपकी नज़र करते हैं और पुराने अपने बुज़ुर्गों के बताए हुए अमल जो है हम आपकी नज़र करते हैं ताकि आप घर बैठे फ़ायदा उठा सकें। आज भी कुछ ऐसा ही है, आप दोस्तों की खिदमत में हम दोस्तों एक अमल ऐसा लेकर आए हैं दोस्तों, जिससे आपके घर की तमाम परेशानियां और जो रंजिशें हैं, नाराज़गियाँ हैं घरेलू रिश्तेदारों में या आपके घर की फैमिली की या मियाँ बीवी की हैं, या मिसाल के तौर पे बच्चों में कोई नाराज़गी है या बहनों में, बेटियों में, तो आप किसी की भी नीयत से आप करेंगे तो इंशाल्लाह हुब पैदा होगी और वो मसले हल हो जाएंगे। किसी की भी नीयत से आप करें, फैमिली की, अजीज़ों की, रिश्तेदारों की, आपके अपने घर की हैं, बहू बेटे की है या बेटे माँ बेटे की है, बाप बेटे की है, मियाँ बीवी की है, नाचा की हैं, तो ये हुब के लिए इंशाल्लाह आपस में प्यार होगा, इत्तफाक पैदा होगा, रंजिशें ख़त्म हो जाएंगी। देखें जी, यकीन कामिल होता है, यकीन के बेड़े पार होते हैं। यकीन बहुत बड़ी चीज़ होती है और हमें कलाम पाक पे यकीन रखना चाहिए। अल्लाह पाक की सच्ची किताब है। मुझे एक वो छोटा सा वाक़या याद आ गया। एक बंदा था, उसके बहुत मसाइल थे, तो वो बेचारा तरह तरह जो है मौलवियों के पास, इधर हुक्मा के पास जाने लगा। उसने लाखों रुपए खर्च कर दिए, तो वो जो है ना बंदा वहीं का वहीं, ज़ीरो का ज़ीरो है, उसके मसाइल हल नहीं हुए। तो उसका कोई करीबी दोस्त उससे कहने लगा, यार आपने इतने पैसे खर्च किए तो आपने टाइम भी बहुत ज़ाया किया है, तो आप ऐसा करें मेरे साथ चलें। एक बंदा है तो वो 5 रुपए का तावीज़ देता है,
नक्श वगैरह जिसे कहते हैं, तावीज़ कहते हैं, तो वो 5 रुपए का एक तावीज़ देगा और ये आपके मसले हल हो जाएंगे। 3 तावीज़ जो है वो देते हैं वो। तो उसने कहा यार चलें आजमा लेते हैं, इतने भी तो पैसे पहले हमने खर्च किए हैं, टाइम भी ज़ाया किया। तो और दोस्त था उसका, उसकी बात मान ली उसने, कहने लगा चलो। दोस्तों अब बात मैं आपको बता रहा हूँ अकीदे की, यकीन की। वो 5 रुपए का एक तावीज़ हदिया लेते थे उसका, तो वो चले गए उनके पास, तो उन्होंने 3 तावीज़ जो है नक्श दे दिए। जब वो 2 इस्तेमाल किए उसने तो उसका मसला हल हो गया, एक रह गया। 2 तावीज़ उसने इस्तेमाल कर लिए, एक रह गया। एक तावीज़ कितने का हदिया था उसका? 5 रुपए का है जी। तो फिर उसने क्या किया कि मैं देखूँ तो सही कि ये इस तावीज़ में क्या ऐसा लिखा हुआ है कि मैंने इतना कुछ किया, मुझे शिफा नहीं मिली तो इससे शिफा मिल गई। क्या ऐसी कौन सी सूरा है या कौन सी आयत है? दोस्तों आप हैरान रह जाएंगे, एक लतीफ़ा बन गया ये। जब उसने खोला तो उस पर पता क्या लिखा हुआ था? तावीज़ जो नक्श था आपको बताया है मैंने कि 5 रुपए का एक था हदिया इसका। अब जब तावीज़ खोला उसने तो उस पर क्या लिखा हुआ? कोई जिए चाहे कोई मरे, कोई जिए या कोई मरे, मेरे 5 रुपए खरे। कोई जिए कोई मरे, मेरे 5 रुपए खरे। यानी कि उसमें कोई सूरा कोई आयत नहीं थी। तो कहने का मकसद यह है कि उस बंदे का अकीदा यकीन था जिसने इस्तेमाल किया, उस दोस्त के कहने पे वो चला गया। तो कहने का मकसद कोई सूरा या कोई आयत नहीं लिखी हुई थी, कोई अमल नहीं लिखा हुआ था, कोई वजीफ़ा नहीं लिखा हुआ था, सिर्फ उसने यही लिखा हुआ है कोई जिए कोई मरे, मेरे 5 रुपए खरे। तो वो यानी कि वो बंद नक्श थे जो इस्तेमाल कर लिए उसने। तो आखिर में देखा तो उसमें ये निकला। तो बात आती है अकीदे की, बात आती है यकीन की। यकीन के साथ जो भी हम अमल बताते हैं तो वो आप किया करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक करम और रहम फरमाएंगे और परेशानियां दूर हो जाएंगी। आज भी आपके लिए आसान सा अमल हम लेकर आए हैं। हमारे अमल आप देख लें, सारी वीडियो चेक करें, कोई मुश्किल नहीं बताते हैं, कोई जिसमें आपको परेशानी हो या मुसीबत उठानी हो या बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा कोई वजीफ़ा है या टोटका है, नहीं, ऐसा नहीं होता। सिंपल सा आप जितनी रूहानी वीडियो हमारी उठा लें। आपने दोस्तों किसी की हुब के लिए, घर की परेशानियों के लिए, नाचाकियों के लिए, लड़ाइयों झगड़ों के लिए, आप जिसकी नीयत से भी करेंगे कि ये मसला हल हो जाए, एक हो जाए हम हुब के लिए, तो दोस्तों आपने हर नमाज के बाद आपने 11 मरतबा जो है ना, 11 मरतबा पढ़ना है। दुरूद शरीफ पढ़ लें अव्वल आखिर, और आपने जो है ये दरमियान में पढ़ना है या जामियो, ये आपने 11 मरतबा जो है पढ़ना है। और नियत आप किसी की भी कर लें कि ये नियत बेटी की, बेटे की या मियाँ बीवी की, कोई भी नियत से अजीज़ों की कोई भी, ये हुब इंशाल्लाह पैदा होगी। लड़ाई झगड़े परेशानियाँ ये ख़त्म हो जाएंगी, घर की परेशानियाँ दूर हो जाएंगी। हर नमाज के बाद ये करना है, ठीक है जी। ये रोज़ाना ही अमल जारी रखना है। जब मसला हल हो जाए तो फिर ये अमल आप रोक दें, ठीक है जी। और जायज़ मकसद के लिए हम इजाज़त दे रहे हैं, इसे किसी गलत मकसद के लिए आप नहीं इस्तेमाल करेंगे इस अमल को। और इजाज़त है हमारी तरफ से, आप कर सकते हैं। और वीडियो लाइक कर दें आप, और किसी ज़रूरतमंद को ये शेयर भी कर दें। और दोस्तों कई मेम्बरान कहते हैं हकीम साहब अगर 5 टाइम जो है नमाज अगर नहीं पढ़ सकते हैं तो फिर हमें क्या करना होगा? तो आपको जब भी टाइम मिले, किसी भी नमाज के टाइम पे, आप असर की पढ़ रहे हैं या इशा की पढ़ रहे हैं, ठीक है जी, तो उसमें किसी भी जो नमाज में आप ये अमल जारी रख सकते हैं, रोज़ाना इसे जारी रखें, ठीक है ना। तो ये वीडियो ज़रूरतमंद को किसी को भी शेयर करें, आप करें भला तो होगा भला। अगली वीडियो तक हुसैन भाई को इजाज़त दे दें। रब रखा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।